पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीने के लिए एक योजना बनाई है और आप चाहते हैं कि हम इस योजना में चलें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे जैसे हम आपके वचन को सीख रहे हैं, आप खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या मकसद है। अब तक तो हम जान नहीं रहे थे कि हमारे जीवन का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, परंतु आप सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमें आपके वचनों द्वारा सिखा रहा है कि आप क्या चाहते हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि यह जीवन हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि हमारे जीवन को अब मकसद मिल गया है। आपने जैसे अपने शिष्यों से कहा, जाओ पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाओ और मेरे सुसमाचार को तुम फैलाओ, वही निर्देश आपने हम सबको दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि हमको देर से ही सही, लेकिन हमें सुसमाचार मिल गया और इस सुसमाचार को हम अपना मकसद बना रहे हैं। जैसे संत पौल ने कहा है कि मैं लज्जित नहीं हूँ इस सुसमाचार का, क्योंकि ये सामर्थ्य है परमेश्वर का। हे पिता परमेश्वर, हम भी लज्जित नहीं हैं, क्योंकि ये वचन ही इतना सुंदर है, इतना सामर्थ्यवान है कि जो कोई भी हमें मिलता है हम उसे बताए बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यही सुसमाचार हमारे अंदर वो जोश लाता है, वो स्फूर्ति लाता है और ये एहसास दिलाता है कि प्रभु यीशु ने हमसे कितना प्रेम किया है। और वही प्रेम उन्होंने बताया है अपने कार्यों के द्वारा जब वे उस क्रूस पर चढ़े। हे प्रभु यीशु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ वचन सुनने वाले बने, परंतु हम इस वचन पर चलने वाले बने, जैसे कि आप थे, जैसे कि आपके शिष्य थे, जैसे कि संत पौलुस भी थे। इन सब ने अपने जीवन के द्वारा हमें उदाहरण दिया है और बताया है कि ये जीवन अब हमारा नहीं है, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपका है। इस जीवन पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का अधिकार है, क्योंकि आप ही ने अपने जान का बलिदान दिया है ताकि हम एक समृद्ध जीवन जी सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आप हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे वचनों पर खड़े रहें और कैसे जो युद्ध प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीता है और हर एक कार्य, हर एक प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर हमको कैसे खड़ा रहना है विश्वास के साथ, क्योंकि यही विश्वास हमें जय देता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये सच्चाई, ये सत्य हमको बताने के लिए। हे पवित्र आत्मा, नियंत्रण में लीजिए इस जगह को, इस समय को और हर एक के जीवन को, हमारे मन को जो चंचल होता है हर घड़ी, इस मन पर भी काबू करना और हमारे हृदय को तैयार करना
ताकि हम ग्रहण करें प्रभु का वचन। कोई भी वचन हमारे हृदय में आए बगैर व्यर्थ ऐसे ना जाए, और ये वचन ही हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बने। हे पवित्र आत्मा, इस प्रीचिंग और टीचिंग को आप बहुत ही सरल करना, ताकि हम सब को समझ मिल जाए, और जैसे हम समझते हैं हम जाकर दूसरों को भी यही सुसमाचार दें, ताकि उनका जीवन भी अच्छा हो जाए, उनका जीवन भी सुंदर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हमें अच्छे अच्छे उदाहरण देना, याद दिलाना वो सारी बातें जो पवित्र आत्मा द्वारा हमने सीखे हैं, और गवाहियाँ भी याद दिलाना। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सब चीज़ों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु के नाम से हम दूतों को हुक्म देते हैं कि जाकर उन सारे लोगों को जो अब तक नहीं आए हैं उनको सुरक्षित लेकर आओ यहाँ पर, और जो कोई भी यहाँ पर बैठा है उनका ध्यान भंग ना हो, किसी को नींद ना आए, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए राज्य का रहस्य। हम सीखने आए हैं भेद की बातें, और ये जो सच्चाई जो हम सीख रहे हैं, ये सीखने के बाद हमारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके राज्य में जाकर वो सारे कार्य करें जो प्रभु यीशु ने हमें कहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप चाहते हैं कि हमारा ये जीवन एक जीता जागता उदाहरण रहे दूसरों के लिए। धन्यवाद देते हैं सब चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे थे, याद है कि नहीं? चट्टान पे घर। हम वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं अभी तक। मैंने आपको 4 पॉइंट दिए थे ना, उसमें से कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए शायद, हाँ या नहीं? पहला पॉइंट क्या था? हम सीख रहे थे दृष्टांत, कौन सा? दो व्यक्तियों का जो उपदेश सुनते हैं प्रभु यीशु का, और सुनने के बाद क्या करते हैं? अपना घर बांधते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या था? ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो वचन सुनते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि दोनों आए तो उन्होंने सुना नहीं है वचन। दोनों ने वचन सुना है, दोनों ने विश्वास भी किया है, दोनों ने वचनों को समझा भी है। जो संदेश है उस वचन में, उन शब्दों में, वो भी उन्होंने समझा है। और वो समझने के बाद हम देख रहे हैं कि उनका कार्य क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन सुनने के बाद ये दोनों क्या करते हैं? जाकर अपना अपना घर बांधना शुरू करते हैं। और हमने कल सीखा भी ना कि वचन सुनने के बाद ये क्या कर रहे हैं? घर बांध तो रहे हैं। क्या दोनों का घर एक ही जैसे है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु क्या सिखा रहे हैं कि ये जो 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय मत्ती का, उसमें वे सिखा रहे हैं काफ़ी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा उपदेश है उनका, सबसे लंबा उपदेश है। तो ये यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे हम इस जीवन में एक विजय जीवन जी सके। जो वो सिखा रहे हैं ऐसा उपदेश कभी उन्होंने पहले सुना ही नहीं है। हालेलुया। और जो वो सिखा रहे हैं सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन
उस पर चलना, उसका पालन करना, जो निर्देश उन्होंने दिया है उसको अपनाना, उसके अनुसार कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। क्या जो प्रभु यीशु बोलते हैं वो करना असंभव है? हाँ, मुश्किल है मगर असंभव नहीं। आप दोनों ने कहा, इनका क्या है? असंभव नहीं है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अब मुश्किल क्यों लगता है? कभी आपने सोचा है मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमको आदत क्या है, जैसे संसार चल रहा है वैसे ही हमको चलने की आदत है। लेकिन जो मार्ग प्रभु यीशु दिखाते हैं, जो शब्द वो बोलते हैं, जो संदेश वो देते हैं, क्या वो जैसा दुनिया चलता है उसके अनुसार है? नहीं, उसके विपरीत है। जो भी वो बोलते हैं, जो संसार करता है उसके रीति के बिल्कुल ही विरुद्ध है। और इसीलिए हमको बचपन से लेकर बड़े हो गए तो हमको जैसी दुनिया चल रही है उसके अनुसार चलने की, उनके रंग ढंग में हमको घुल मिल जाने की, उनके जैसे चाल चलन है उसी चाल चलन में चलने की आदत हो गई है। और जब हम ये सुसमाचार सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है, अरे बाप रे कितना मुश्किल है, ये प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत असुविधा हो रही है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु कहते हैं अगर हम उसके अनुसार चले तो क्या हमको परिणाम मिलेंगे? वैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर हम अब्राहम का ही उदाहरण लें, अब्राहम को जब परमेश्वर ने कौन से उम्र में बोला अपने पिता का घर छोड़ना? कौन से उम्र में? 75, यानी बहुत ही जवान था। सही बात है। 75 उम्र जवानी की उम्र होती है। यहाँ पर कोई है 75 का? कोई है? आप 75 है? नहीं है। लेकिन आपकी अभी क्या जो उम्र है, वो इस उम्र में अगर परमेश्वर ने आपसे कहा अपने माता पिता का घर छोड़ना, अपने बीवी को लेना और चलो निकल पड़ना, मैं तुम्हें एक ऐसे जगह पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर तुम अपना घर बसाना, तो आप निकलोगे? हाँ, निकलोगे। लेकिन देखो, अब्राहम वो विश्वासी नहीं था, उसके पास प्रभु का वचन नहीं था। जैसे हमारे पास बाइबल है, उनके पास बाइबल भी नहीं था, लिखा हुआ कुछ नहीं था। प्रभु ने सिर्फ उनसे कहा, परमेश्वर ने सिर्फ उनसे कहा कि तुम अपने पिता का घर छोड़ना। अच्छा खासा धनवान आदमी था, ऐशो आराम में रहता था। कोई भी धनवान, चलो गरीब रहा तो एक आध बार हम बोल सकते हैं चलो प्रभु ने बोला निकल जाओ, लेकिन ऐशो आराम में जीने वाला आदमी, धनवान व्यक्ति, उसको आके प्रभु बोल रहा है अपने पिता का घर छोड़ना, अपनी बीवी को लेना और निकल पड़ना यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये दुनिया के रीति के अनुसार है? नहीं है, ये दुनिया के बिल्कुल ही विरुद्ध है। अगर आप जाकर ऐसे बोलोगे अड़ोस पड़ोस में, पता है मेरे सपने में परमेश्वर आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना घर छोड़ना, अपने बीवी को लेके निकल जाना, अभी पड़ोसी क्या बोलेंगे? अरे सपने सच नहीं होते हैं कभी भी। क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, जो सपना है सपना सुबह उठते ही भूल जाना, बोलते हैं ना कोई कोई लोग। सपना सपना ही होता है, जब उठते तो उसको भूल जाना रहता है, लेकिन कुछ अच्छा रहता है तो उसकी अपेक्षा करना। ऐसे सब दो बुरे समाचार आते हैं ना, उसको भूल जाना, ऐसे ही बोलते हैं ना। हम क्या करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है उसको अपनाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जो ज़रा बुरा हुआ तो लगता है शैतान बोला है। सही बात है, या लगता है हमारे सुनने में गलती हुई है, वैसा करते। लेकिन जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। आज हमारे पास प्रमाण है, लिखित प्रमाण है। जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। था क्या? लेकिन
जैसे उसने परमेश्वर का वचन सुना, उसको भी थोड़ा समय लगा, उसको भी समय लगा। ऐसा नहीं कि वो तुरंत निकला, क्योंकि वो भी सोचने लगा कि ये सचमुच परमेश्वर ने कहा ये सही है कि नहीं, इसलिए उसको समय लगा निकलने के लिए। और वो अपने पिता से, उनके घर से जो भी वस्तु है उनसे थोड़ा जुड़ा हुआ भी था। होता है कि नहीं, हम सांसारिक चीज़ों से बहुत ही आकर्षित रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। अगर हमको कहा ये छोड़ देना तो हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं। उसी प्रकार वो भी उनसे जुड़ा था, ऐशो आराम की चीज़ों से जुड़ा हुआ था। अब अगर हम बाइबल में पढ़ रहे कि उसने छोड़ के निकला, तुरंत नहीं निकला है वो, उसको भी समय लगा। अपने पिता का देहांत होने तक, उनकी मृत्यु होने तक वो रुका, क्योंकि उनका उनके पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध था, जुड़े हुए थे अपने पिता से। पिता बहुत प्रिय था उनके लिए। जब पिता गुजर गए उसके बाद वो अपने पिता के घर से निकला, तो उनको समय लगा निकलने के लिए। ऐसे नहीं कि प्रभु ने बोला और तुरंत अपना सब पैकिंग किया और निकल गया, नहीं, उनको भी समय लगा। लेकिन उनकी गलतियां, उनकी ये सारी चीज़ें हमको क्यों बताई हैं? ताकि हम ये ना सोचे कि ये लोग एकदम परफेक्ट लोग हैं, इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। नहीं, हम में जो कमज़ोरियां हैं ना, वही कमज़ोरियां उनमें भी थी। लेकिन कमज़ोरियां होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? जैसे प्रभु ने कहा उसके अनुसार वो चले। उन्होंने क्षमा पश्चाताप किया और प्रभु के पीछे पीछे फिर भी चले, भागे नहीं प्रभु से। ऐसे नहीं कि अरे हमने गलत किया तो प्रभु से दूर हुए, नहीं। गलतियां क्यों दिखाई है? ताकि उन गलतियों को देखकर हम भी अपनी गलतियों को सुधारें। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम जब अपने पिता का घर छोड़ के निकल रहा है, क्या ऐसे लग रहा है कि वो सही काम कर रहा है? ऐसे लगता है अरे मूर्ख है आदमी, ये क्या कर रहा है? इतना अच्छा बसा बसाया घर को छोड़ रहा है और वो निकल रहा है। अब उसको प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी संतान नहीं है तो मैं तुम्हें संतान दूंगा, मैं तुम्हें राष्ट्र का पिता मैंने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो विश्वास करता है? क्या उसको संतान होती है? जब प्रभु बोलते हैं तुरंत होती है। कितने साल लगते हैं? 25 साल। 25 साल क्या कम उम्र है? हमारे शादी को 25 साल हो रहे हैं, हमारे तो 3 बच्चे हैं और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं अभी। तो उसको तो 25 साल हुए, उन 25 साल में बच्चे होके उनके बच्चे भी बड़े हो जाने चाहिए थे। सही बात है, हाँ या नहीं? तो 75 की उम्र में प्रभु ने उसको वादा किया है, 25 साल हो गए, बच्चा होने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। हालेलुया। तो इसके वो क्या सोच रहा है कि मैं किसी को क्या करूं? गोद लूं। हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु का ऐसा है सोच? नहीं। प्रभु चाहता है कि यदि मैंने इसको प्रतिज्ञा दी है उसी के अनुसार मैं उसको संतान दूं। हालेलुया। तो उसे प्रभु क्या कहते हैं? रात को तारे गिनना, दिन में भालू गिनना। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोचो किसी को संतान नहीं है, 99 बरस का है व्यक्ति, अब ये जा रहा है, एक तो सबसे पहले अपना नाम बदल दिया, प्रभु ने उसका नाम भी बदल दिया, अब्राहम से अब्राहम किया। अभी कोई उसको अब्राहम बुलाता, अरे अरे मुझे अब्राहम मत बुलाओ, मुझे अब्राहम बुलाओ। अब लोग क्या बोलेंगे? तो सरफिरा हो गया, ये उम्र में 99 उम्र में क्या कर रहा है? पैर इसका एक पैर तो कब्र में लटक रहा है और अपना नाम बदल रहा है। और अभी क्या कर रहा है? तारे भी गिन रहा है रात को, दिन में क्या कर रहा है? बैठ के बालू गिन रहा है। तो क्या होता है? ये अच्छा दिख रहा है क्या? तो क्या सोच रहे? सटिया गया है, मेंटल हो गया है। सही आप बोल रहे, मेंटल हो गया है। ये उम्र में क्योंकि संतान नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है? रेत गिन रहा है, रात को तारे गिन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रभु की योजनाओं के अनुसार, जैसे वो निर्देश देते हैं उसके अनुसार हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो क्या हम एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे लगते हैं या मूर्ख व्यक्ति जैसे दिखते हैं? संसार की नजरों से हम मूर्ख नजर आते हैं, लेकिन जब परिणाम मिलता है तो कैसे लगता है? ये बुद्धिमान नहीं, ये परिणाम जो है ये बहुत ही असाधारण लगता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा परिणाम हम दुनिया में रहकर दुनिया के लोगों की रीति के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमको नहीं मिलता है ऐसा परिणाम।
ये परिणाम तब मिलता है जब हम प्रभु के निर्देशों के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलते हैं तो हमेशा हमेशा परिणाम असाधारण ही होता है, अलौकिक होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सोच से भी बढ़कर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही हम देखते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं, वो सुनते तो हैं प्रभु के वचन को, लेकिन जब ये वहाँ से निकलते हैं उनके कलीसिया से और जब वो कार्य करते हैं तब और उसके परिणाम आते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि इसने प्रभु का निर्देश सुना है, उसके अनुसार कार्य किया है या नहीं। हालेलुया। और तभी प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि कोई भी यदि वृक्ष को अगर जानना है कि अच्छा है या बुरा है तो कैसे पता चलता है? कैसे? उसके फलों से। उसी प्रकार हमारे जीवन को जब देखते हैं, हमारे जीवन का कार्य जब देखते हैं, तब पता चलता है उसका फल क्या है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, श्राप है, हमारे जीवन में गरीबी है, हमारे जीवन में बहुत सारे गलत चीज़ें हो रही हैं और उससे हम, ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इससे हम बाहर निकल नहीं सक रहे हैं, बार बार उसी में उलझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या? उनके निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यदि आप एक ही दलदल में बार बार उसी में फंस रहे हैं, उसी में गिर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। घर तो हर कोई बांध रहा है और इसीलिए हमको खुद की, देखो कोई किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएगा, अरे ये तो सालों साल मैं देख रहा हूँ ये ऐसा है वैसा नहीं। हमको खुद को क्या करना है? अपने ही जीवन को, अपने ही मन को टटोलना है। हम यहाँ पर कोई किसी को उंगली दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हमको खुद को, मैं खुद भी अपने जीवन की तरफ देख रही हूँ, हमारे जीवन में क्या फल है। हम हमारे जीवन में जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे ही सफलता हमें मिल गई है या मिल रही है, ये हमको देखना है। अगर नहीं मिल रही है इसका मतलब कहीं तो कुछ तो चूक गया है। हम प्रभु के वचनों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसका यही अर्थ होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्यों आए हैं? जो हमने गलतियाँ की हैं, जिस प्रकार आप कितने लोग आईने में देखकर आते हैं यहाँ आने से पहले, अरे मैंने सही तरीके से बाल बनाया कि नहीं, बिंदी बराबर लगाई है कि नहीं। मैं जैसे बोला तो ब्रदर बराबर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। सब देखते हैं कि नहीं आईने में चेहरा? सही बात है, आईने में देखने से पता चलता है बाल बराबर बनाए कि नहीं, हाँ, बिंदी लगाई है कि नहीं बराबर, सब कुछ सही है कि नहीं चेहरे पे। सही बात है ना? जैसे हम चूकते नहीं हैं, उठकर कोई कोई तो सबसे पहले आईने में देखता है, ब्रश भी करता है तो आईने में ही देखता है। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? क्योंकि आईना नहीं रहेगा तो हमको लगता है अरे बाप रे इतनी आदत हो गई आईने में देखने की। इसलिए प्रभु कहता है मेरे भी आईने में ज़रा देखो। और ये आईना क्या है? उनका वचन, उनका बाइबल जो है, उसमें रोज़ देखो। जब हम उसको देखते हैं तब पता चलता है क्या जो लिखा है उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, उसके अनुसार हमें रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, उसके अनुसार हमें परिणाम मिल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। क्या हमारे जीवन की गाड़ी उस दिशा में चल रही है कि नहीं? हालेलुया। क्या हमारा घर हम उन वचनों के अनुसार बांध रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सो हर कोई अपना अपना घर बांध रहा है। तो कोई दुनिया के शब्दों के अनुसार बांध रहा है, कोई प्रभु यीशु के शब्दों के अनुसार बांध रहा है, कोई थोड़ा तो दुनिया का ले रहा है, थोड़ा ईश्वर का। आपने देखा है ये झालमुड़ी, आप लोगों ने सुना है ना?
वो कैसे बनाता है? थोड़ा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से लेके सब मिलाता है और किसका घर वैसा भी बनता है। वो झालमुड़ी बनाते हैं ना, उसके जैसे। हम मुंबई में भेलपुरी बोलते हैं उसको, या झालमुड़ी बोलते हैं ना, सही बात है। तो सब इधर उधर से जो मिलता है ज्ञान लेते हैं, मिलाते हैं और अपना घर बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब हम तीसरा पॉइंट पे जाते। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट दिया था ना, मैंने पहले दिन ही दिया था। परमेश्वर के नहीं, हाँ, दोनों क्या, देखो पहला पॉइंट था दोनों सुनते हैं वचन को, फिर दूसरा था दोनों अपना अपना घर बांधना शुरू करते हैं, और तीसरा है दोनों एक ही जगह पे अपना घर बांधते हैं। हालेलुया। कैसे पता चलता है कि दोनों एक ही जगह पे अपना घर बांध रहे हैं? वचन सुनने से तो नहीं पता चलता है। कैसे पता चलता है? आप लोगों को दृष्टांत याद नहीं है? दृष्टांत याद नहीं है? नहीं, दोनों एक ही जगह पे अपना घर बांध रहे हैं, यानी एक ही क्षेत्र में। तो एक ही क्षेत्र में अपना घर बांध रहे हैं। क्या ऐसा है कि एक जाता है और एक जाकर चट्टान के पहाड़ के ऊपर बांधता है और दूसरा जाकर रेत पर बांधता है? ऐसा है? फिर क्या? आपने तो नहीं बोल दिया, फिर कैसे बांधते हैं? वो जरूर जिस टाइम पे बना रहा है, वो जो प्रभु के जो एक आदमी प्रभु के वचन के हिसाब से बना रहा है, तो एक आदमी अपने विचारों से, संसारिक विचारों से बना रहा है। हाँ, तो वही मैं बोल रही, एक ही क्षेत्र में बांध रहा है, तो फिर चट्टान पे और रेत पे है ना? हाँ या नहीं? आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या? ऊंचाई पर बना रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, ऊंचाई पे पहाड़ पे बना रहा है और दूसरा रेत पे बांध रहा है ना? नहीं, एक गहराई में बांध रहा है और एक... अच्छा, पढ़ो, दोबारा पढ़ो वो दृष्टांत, अभी पढ़ो और फिर मुझे उत्तर दो। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24वें वचन से। मत्ती का सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन से। चौबीस से 27 तक है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, ठहरो एक मिनट सिस्टर, ये ब्रदर माइक पे पढ़ रहे हैं हम। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं बनी गई। और दूसरे का, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि व्यक्ति की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनवाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी, वह गिर कर सत्यानाश हो गया। अब ये जो दृष्टांत पढ़ते हैं,
तो हम देखते हैं कि दोनों के घर एक ही क्षेत्र में बने हुए थे। हालेलुया, हाँ या नहीं? तो इसका ये मतलब है एक का पहाड़ पे बना था और एक का बालू पर। सही बात। और उसमें बाढ़ें आई, आंधियां टकराई। तो कैसे पता चलता है कि दोनों का एक ही क्षेत्र में बना था? कैसे पता चलता है? क्योंकि हाँ बोलिए। बाढ़ आई, हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे पता चलता है? देखो एक ही क्षेत्र में, अभी हम समझो यहाँ पर ये बड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने घर बांधी। कभी कभी ऐसे होता है कि बारिश सिर्फ यहाँ पर गिरती है और इससे बाहर आप जाओ वहाँ बारिश नहीं गिरती है। सही बात है, होता है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर होता है, रांची में होता है ना। तो इसीलिए जब ये दृष्टांत हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि दोनों व्यक्तियों ने एक ही क्षेत्र में घर बांधे थे। इसका ये मतलब है कि दोनों ने एक ही प्रकार के समस्याएं, एक ही प्रकार के जो विपत्तियां उन्होंने उनके जीवन में आई। दोनों के जीवन में एक ही प्रकार के समस्याएं आई। अब ये जो समस्याएं आई उनके जीवन में, इसका सामना उन्होंने कैसे किया? दोनों ने क्या एक ही जैसे किया? कैसे पता चलता है? एक जन का विश्वास वचन पर, प्रभु के वचन पर, प्रभु पर दृढ़ विश्वास था, उसके कारण वो उसका सामना कर पाया। और एक जन का विश्वास वचन पर कम था। तो नहीं, विश्वास तो दोनों का भी था। दोनों ने सुना ना, मैंने बोला ना, प्रभु का वचन सुनने से विश्वास आता। अभी आपको विश्वास है कि नहीं? प्रभु आओ, क्या क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? बोलिए बोलिए। बहुत ही अच्छी है, हाँ, उनके लिए तालियां बजाओ। वो माँ जी को ना हमेशा मैं पीछे बैठती हूँ, देखती हूँ कि वो झपकी ले रहे, लेकिन वो झपकी में भी सुनता है, उनको सुनाई देता है। हालेलुया, वो बराबर ध्यान देती है, उनका कान बराबर इधर है, भले वो झपकी लेती रहती है। मैंने बहुत बार उनको देखा है कि वो उठती है, जब नोट्स देते फटाफट उठ के बैठ जाती है, अपना नोट्स भी लिखते हैं, उधर झपकी भी ले रही है, लेकिन उनके कान यहाँ पर बराबर है और उत्तर भी सही दे रही है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, भले वो सबसे पीछे बैठी है लेकिन उनका ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम देखते हैं ये दोनों घर, ये कहाँ पर बने हैं? बांधे हुए हैं, एक ही क्षेत्र में है, लेकिन देखने से हमको ऐसे क्या लगता है कि ये, जब हम पढ़ रहे ऐसे लगता है कि एक पहाड़ पर बांधा हुआ है और एक रेत पर। नहीं, दोनों भी व्यक्ति एक ही क्षेत्र में बांधते हैं। और ये जब घर बांधते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाढ़ें आई, वर्षा आई, तूफान आया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? समस्याएं हैं, समस्याएं हैं उनके जीवन में। एक समान समस्याएं आई हैं उनके जीवन में। अब ये दो व्यक्ति हैं, दोनों भी वही सुसमाचार सुन रहे हैं, वही संदेश भी सुन रहे हैं, और जैसा जैसा संदेश सुन रहे हैं, जैसे उनको समझाया जा रहा है, उनको समझ भी मिल रही है, विश्वास भी आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं उस संदेश के साथ? हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग उन समस्याओं के ऊपर, उन समस्याओं पर क्या कहते हैं, हाँ, विजय लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस समस्या के शिकार होकर रह जाते हैं। भले वो सालों साल, आप देखोगे 50 साल भी और रिट्रीट को जाते रहेंगे, लेकिन देखेंगे, अरे ब्रदर मेरे सर पे हाथ रखो और प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये समस्या आई है, जा ही नहीं रही है। होता है कि नहीं? आपने देखा है ऐसे लोगों को? देखा है कि नहीं? यहाँ शायद नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे बम्बई में लोग आएंगे और बोलेंगे, ब्रदर सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? शॉपिंग को जाएंगे, घर पर जाएंगे, टीवी चालू करेंगे, टीवी देखते बैठेंगे। और यहाँ काम कौन कर रहा है?
शैतान ने, या काम कौन कर रहा है? प्रीचर कर रहा है। जो ब्रदर और सिस्टर है वो लोग इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या वचन में बढ़ रहे हैं, या ये अपना समय क्या कर रहे हैं? मौज मस्ती में पार्टी मना रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। क्या वचन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। हम लॉकडाउन से पहले हम यहाँ पर रांची में आए थे, कोक्कर में और डॉन बॉस्को में आए थे। वहाँ पर जब आए बहुत बड़ी भीड़ थी, मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर थे लोग वहाँ पर। और जब वो आए, हम उनको सिखा रहे थे वचन, सबका ध्यान इतना, सब ऐसे ही देख रहे थे और नोट्स भी लिख रहे थे। और जब हमारा प्रचार हो गया, हम शायद 3 या 4 दिन के लिए थे वहाँ पर, हो गया पहले दिन का प्रचार, लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ने भी, मुझे याद नहीं है किसी ने बोला कि हमारे ऊपर हाथ रखो या हमारे लिए प्रार्थना करो। हर कोई बोल रहे हैं, ब्रदर सिस्टर ये समस्या, हम कौन सा वचन ले, आप हमें बताओ वचन कौन सा लेना है, कौन सा वचन लेकर हमको खड़ा रहना है। और ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ हमको शहर में नहीं मिलता है। तो हमारे सबके जीवन में समस्याएं हैं, तो समस्याएं हमारे जीवन में हैं, तो हम इसको क्या करते हैं? समस्या को लेकर हम दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, या हम वचन को लेकर उसका सामना करने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सबके जीवन में तूफानें आते हैं कि नहीं? आते हैं। तो 3 प्रकार के तूफान हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको लिखना है तो लिख लो। 3 प्रकार के तूफान होते हैं। 3 प्रकार के तूफान होते हैं। पहला तूफान जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। पहले तूफान के लिए जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। दूसरा तूफान जिसमें हम दूसरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और हम भी उस तूफान में फंस जाते हैं, और हम भी उस तूफान में फंस जाते हैं। तीसरा तूफान, इसमें यह तूफान शत्रु की वजह से हमारे जीवन में आता है। इसमें हमारा कोई भी लेन देन नहीं होता। इसमें तीसरा तूफान शत्रु की वजह से होता है, इसमें हमारा कोई भी लेन देन नहीं होता। हालेलुया। लिखा सबने? हालेलुया। हो गया सबका लिख के? तो पहला तूफान जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं मेरी गलतियों की वजह से। दूसरा तूफान जिसके लिए मैं दूसरों की मदद करने के लिए उतर आती हूँ और मैं खुद भी उसमें फंस जाती हूँ। और तीसरा जिसमें तो मेरा कुछ लेन देन है ही नहीं, लेकिन ये कौन है इसके लिए जिम्मेदार? शत्रु है। हालेलुया। अब हम सीखेंगे ये तीनों तूफान को। सीखना है कि नहीं? सीखना है, क्योंकि ये तूफान हम सब झेलते हैं। अब पहला तूफान जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब उदाहरण चाहिए कि नहीं? हम बाइबल से ही उदाहरण देखेंगे। तो ये जो हम जाते हैं 2 शमूएल
अध्याय 11 दूसरा सैमुअल ही बोलते हैं ना आप लोग, सैमुअल, हाँ, दूसरा सैमुअल पुराने नियम में है, 11वां अध्याय। इसमें हम देखते हैं, आप पढ़ लो, हाँ, एक से ही पढ़ना। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के प्रारंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अमानियों को नाश किया। फिर और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दूसरा वाक्य, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती यूरिया की पत्नी बतसेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो हाँ, शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। फिर और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। तब उरिया उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब और सेनाओं का कुशल चयन और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा,
क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा जोखिम में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरा डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी समझी आपको? अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय को, यहाँ पर ये कहा गया है कि अब ये राजा दाऊद कौन है? वो राजा है इज़राइल का। सही बात है, दाऊद इज़राइल का राजा है। अब राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। अगर युद्ध है तो युद्ध में लड़ने भी जाना। अब ये राजा दाऊद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो खुद आराम कर रहे हैं और ये साल की शुरुआत है, वसंत की ऋतु है, और ये क्या कर रहा है? ये घर पर आराम, ये अपने महल में आराम कर रहा है। और देखो, जब कोई भी परमेश्वर जो निर्देश देता है उसके अनुसार कार्य नहीं करता है तो वो क्या करता है? गलत काम पे गलत काम करता रहता है। और इसीलिए जब हमको परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, कुछ कार्य करने को कहा है, हमको उसमें व्यस्त रहना चाहिए। जब अपने आप को आप व्यस्त नहीं रखते हो तो आप देखते हो कि आप गलत काम करना शुरू करते हो, क्योंकि आपका मन भटकना शुरू होता है। वैसा ही हुआ राजा दाऊद के साथ। वो महल में अकेला था, पूरा इज़राइल, पूरा सेना उसका लड़ने गया। अब ये क्या कर रहा है? ये उठ रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि आराम कर रहा है, उठ जाता है शाम के वक्त, और वो टहलते हुए वो अपने छत के ऊपर टहल रहा है। वो अपने शयन कक्ष से निकलकर छत पे टहल रहा है। जैसे वो टहल रहा है, उसको एक सुंदर स्त्री नहाते हुए नजर आती है। अब वो देखता है उसको। अब क्या होता है? क्योंकि उसका ध्यान प्रभु पर नहीं है, उनके वचनों पर नहीं है, उनके निर्देश के अनुसार वो युद्ध के लिए नहीं गया है। अब इसके दिल में कपट आता है। हालेलुया। और ये क्या करता है? अपने एक सेवक को भेजता है और पूछता, अब उसको उस स्त्री को देखकर उसको बहुत सुंदर लगती है, तो वो पूछवाने भेजता है कि ये औरत कौन है। और वो बोलता है कि ये फलाना व्यक्ति की बेटी है और ये शादीशुदा स्त्री है। अब कोई शादीशुदा स्त्री है तो क्या उसके ऊपर किसी ने गलत निगाह रखनी है? नहीं। लेकिन वो क्या करता है? क्योंकि वो सोचता है मैं राजा हूँ, मैं जो चाहे मैं वो हासिल कर सकता हूँ, किसी और की बीवी को भी मैं उसके साथ गलत संबंध रख सकता हूँ। लेकिन क्या दाऊद राजा इसलिए बना था क्योंकि प्रभु उसे पसंद करते थे? हाँ या नहीं? वो बना था क्योंकि वो खुद भी प्रभु का दीवाना था, वो परमेश्वर का दीवाना था। लेकिन देखो, जब आप खुद परमेश्वर की योजना के बाहर जाते हो तो क्या हो जाता है? तुम गलत पे गलत कार्य करना शुरू करते हो। और जब वो उसका हृदय ये गलत चीज़ में इतना बना रहा कि वो प्रभु से दूर हो गया। आप जब गलत काम करते हो तो याद रखना, उसमें प्रभु कभी भी शामिल नहीं होता है। क्योंकि जब आप गलत काम करते हो, पाप होता है। जहाँ पाप है, जहाँ गलत है चीज़, वहाँ पर परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं देगा। तो जब ये स्त्री को लेकर आता है सेवक, ये क्या करता है? उसके साथ गलत संबंध रखता है। और ये शादीशुदा स्त्री है। और अब ये स्त्री क्या होती है? गर्भवती होती है। और वो औरत संदेश भेजती है कि मैं गर्भवती हूँ। तो अब ये क्या करता है? इसके दिल में डर आ जाता है कि सबको पता चलेगा कि मैंने गलत संबंध रखा है। तो क्या करता है? उसके पति को वो बुलवाता है, वहाँ से युद्ध से बुलवाता है
क्यों? क्योंकि वो यह नहीं चाहता है कि कल उसके पति को पता चले कि इसका उसकी पत्नी का संबंध राजा दाऊद के साथ हुआ है, और इसीलिए वो छुपाने के लिए वो क्या करता है, उसके पति को बुलवाता है, उससे रणभूमि में जो युद्ध है उसके बारे में, सबके बारे में हालचाल पूछता है, और फिर उसको बोलता है तुम अपने घर पे जाओ, क्योंकि उसे पता है कि घर पर जाएगा तो वो अपने बीवी के साथ संबंध रखेगा और ये जो किस्सा है वो छुप जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये जो उरिया है, वो स्त्री का पति, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वो सोचता है कि अगर मेरा मालिक वहाँ पर वो युद्ध में है, सारा इज़राइल सेना वहाँ युद्ध में है, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, मैं कैसे मौज मस्ती कर सकता हूँ। तो इसलिए वो क्या करता है, महल के बाहर दूसरे सैनिकों के साथ सोता है। फिर आगे दोबारा जब राजा दाऊद को ये पता चलता है तो वो वापस उसे ऐसे लगता है अरे ये तो पोल खुल जाएगी कि मेरा स्त्री के साथ गलत संबंध होने की वजह से वो गर्भवती है। तो इसलिए दोबारा वो क्या करता है, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वो दोबारा उसको बुलाता है और क्या करता है, उसको अपने साथ बैठाता है, खिलाता है, शराब पिलाता है, शराब में उसको धुत कर देता है और उसे बोलते हैं अब जाओ अपने घर पे जाकर सो जाना। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इतना वफादार है कि ये भले वो पिया हुआ है लेकिन फिर भी जाता है, राजमहल के बाहर जाता है, वहीं पर सो जाता है दूसरे सैनिकों के साथ। जब ये सुबह उठता है, राजा दाऊद दोबारा उसे बुलवाता है और वो पूछता है उससे क्या तुम अपने घर गए? तो बोलता है नहीं, मैं यहाँ बाहर ही सोया हुआ था। तब ये राजा दाऊद देखता है कि अब ये तो हाथ से बाहर निकल गया है, ये तो अपने घर जाने से नहीं, ये जाने को नहीं सुन रहा है। तो वो क्या करता है, जो योएब है इसी के हाथ से, उस स्त्री के पति के हाथ से संदेश भिजवाता है कि इसको तुम क्या करना, मार डालना। क्या करना? और किसके हाथ से संदेश भेजता है? उसी स्त्री के हाथ से उस सेनापति को वो संदेश भिजवा देता है कि इसको तुम ऐसे जगह पे रखना जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है और जहाँ इसकी मौत हो जाए। अब क्या होता है, युद्ध घमासान जहाँ होता है वहाँ पर इस व्यक्ति को भेजा जाता है युद्ध के लिए और ये मर जाता है। और ये जो है इसकी बीवी, जब इसको और दाऊद को, उसकी बीवी को और दाऊद को ये समाचार मिलता है, उसकी बीवी शोक मनाती है। कुछ दिन के बाद राजा दाऊद क्या करता है, उसको अपनाता है, उसकी बीवी को, उससे शादी कर लेता है और उसको एक पुत्र हो जाता है। और राजा दाऊद सोचता है कि अरे किसी को भी इस चीज़ की कानो कान खबर नहीं है, और वो खुश रहता है। लेकिन भले ही किसी को कुछ पता नहीं है, देखने वाला कौन है? परमेश्वर है। और ये एक समय परमेश्वर का दीवाना था। अब परमेश्वर जब ये देखता है, परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने एक नबी कौन है वो, नाथान है, उसको भेजते हैं उसके पास और कहते हैं कि हम आपसे बहुत ही नाराज़ हैं। और हम पढ़ते 12वां अध्याय, देखो 12वां अध्याय, उसमें शुरुआत में लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे। नहीं, ये नहीं पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से वो जो किस्सा है ना, वो ख़त्म होने के बाद वो उसको एक संदेश देता है, शायद 21वां वचन है। हाँ, वो कहानी नहीं चाहिए हमको, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा किस्सा। वो कहानी ख़त्म होने के बाद वो उसे कहते हैं कि परमेश्वर तुमसे बहुत, हाँ पढ़ना। और उसको वह भेड़ की बच्ची हाँ और गुना भर देना होगा, हाँ, क्योंकि उसने ऐसा काम किया। हाँ, उसके कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, हाँ, तू ही वह मुझसे। नहीं, उसके बाद का वाक्य, परमेश्वर ने यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके
अभिषेक करके, ये कौन बोल रहा है? नातान किससे कह रहा है? राजा दाऊद से कह रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पढ़ना। अभिषेक करके तुझे, मैंने तुझे, तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, इज़राइल का राजा ठहराया है। और मैंने तुझे शौल के हाथ से, तुझे शौल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। क्या? हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनियों के तलवार से आगे। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती यूरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली गलती क्या थी? पहला तूफान किस लिए आता है? क्या राजा दाऊद को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था? और परमेश्वर ये भी कहता है कि अगर ये भी कम रहता तो मैं इससे भी अधिक तुम्हें देता था। लेकिन इसने क्या किया? इसने और भी इसमें भ्रष्ट आया, बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार आया। और इसने दूसरे की स्त्री को गलत नज़र से देखा और दूसरे की स्त्री को उसने क्या किया? अपना बनाया। और उसने ये सोचा कि ये प्रभु की आंखों से भी छुप गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता है। तो पहला तूफान आता है हमारी खुद की गलतियों के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर, अभी यहाँ परमेश्वर खुद कहते हैं, क्योंकि तूने मेरे निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया। जब हम परमेश्वर के निर्देश के अनुसार नहीं कार्य करते हैं तब क्या होता है? हम उनके आज्ञाओं के बाहर चलते हैं और इसीलिए तूफान हमारे जीवन में आते हैं। और इसलिए परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं कि तुम्हारे पूरे वंश में तलवार, कोई ना कोई मरेगा, ऐसा कोई ना कोई होगा जिसकी मृत्यु होगी तलवार से। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला तूफान हमारी वजह से होता है क्योंकि हम खुद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमको इस तूफान से बाहर निकलना है तो क्या करना है? राजा दाऊद ने क्या किया? क्या किया इस तूफान से निकलने के लिए? आप क्या करते उसके जगह रहते तो? हाँ, उसने क्या किया? क्षमा मांगी। और उसने, शायद उसके बाद के वाक्य में है ना, उसने क्षमा मांगी और उसने पश्चाताप किया परमेश्वर से। हालेलुया। तो जब हम कोई भी गलती करते हैं, यदि हम परमेश्वर के निर्देश के बाहर चलते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और ये क्योंकि इसकी वजह से तूफान हमारे जीवन में आता है, तो हमको क्या करना है? हमको हमारी गलती का एहसास होना चाहिए सबसे पहले कि प्रभु
और प्रभु से क्षमा मांगनी है। सबसे पहले प्रभु से कहना है, प्रभु मैंने गलती की है, ये स्वीकारना है, अपने आप को नम्र बनाना है और प्रभु से क्षमा मांगना है और पश्चाताप करना है। हालेलुया। यदि आपको, अगर आपने खुद ने गलती की है और तूफान आपकी गलती के वजह से आया है, तो आपको क्षमा पश्चाताप करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए, समझ गए। तो क्या सबके जीवन में खुद के गलतियों के वजह से तूफान आते हैं या नहीं? आते हैं या नहीं? अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा तूफान है जिसके कारण आप हैं, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? क्षमा पश्चाताप करना है। हालेलुया। यही प्रभु हमको आज सिखा रहे हैं। अगर हमारी वजह से ये तूफान हमारे जीवन पर है, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसा चीज़ है हमारे जीवन में जो हमारे खुद की गलतियों की वजह से है, तो हमको देखो, पवित्र आत्मा अभी भी हमको याद दिला रहे हैं। कभी कभी हमारी गलतियों के वजह से हमारे घर के कोई भी सदस्य है वो उसका दंड भोग रहे हैं, तो हमको इसके लिए क्षमा मांगना है प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम आँख बंद करते हैं? आँख बंद कीजिए। प्रभु यीशु को देखिए उस क्रूस पर, और प्रभु और आपने जो भी कुछ अगर गलती की है जिसके कारण आप खुद या आपके घर के सदस्य उसका दंड भोग रहे हैं, गलत चीज़ों से जा रहे हैं, तो अभी समय है कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। पवित्र आत्मा से हम कहते हैं कि हमको याद दिलाएं वो हमारे जीवन के क्षेत्र जहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं, हमने परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया है, और मुंह खोल कर बोलना, हे पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये जो तूफान हमारे जीवन में आया है, हमें हमारी सबसे पहले अज्ञानता की वजह से हो गया है, हमारे वचनों के ज्ञान के न होने की वजह से हो गया है। पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं कि हमने आपके निर्देशों का पालन नहीं किया, आपके निर्देशों के विपरीत चले, और इसीलिए जो कोई भी तूफान हमारे जीवन में आया है, हमारे ही गलतियों की वजह से आया है। और इसके लिए आज हमने जो सुना है उपदेश, उससे हमें पता चला है कि यह जो तूफान हमारे जीवन में आया है, हमारे ही वजह से है, और इसके लिए हम आपसे पूरे दिल से क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा क्षमा कर दिया है, और आपकी ही योजनाएं हमारे जीवन में आ गई हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले तूफान के बारे में हमने सीखा। अब दूसरा तूफान किसके वजह से आता है? दूसरों को हम मदद करने जाते हैं, उसकी वजह से
आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि मूसा जो है उसे यहोवा कहते हैं कि तुम 12 कबीले हैं, उनमें से एक एक को चुनना, एक एक नेता चुनना और उनको क्या करना, उनको वादे का क्षेत्र, प्रभु ने वादा किया था कि नहीं, परमेश्वर ने इजराइलियों को, कि वो उनको एक वादे का क्षेत्र ले जाएंगे। हालेलुया। और इसलिए उनको मिस्र देश से बाहर निकाला था। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो ये जो पहुंच जाते हैं किनारे, वादे के क्षेत्र से पहले के एक स्थान में पहुंच जाते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि जांच करने के लिए 12 कबीले में से 12 नेताओं को तुम चुनना। अब ये जो मूसा है वो चुनता है 12 नेताओं को। अब ये 12 नेता जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? उस देश में जाते हैं जो प्रभु ने उनको वादा किया था कि वो देने वाले हैं। और 40 दिन तक क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा है जगह, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के फल कैसे हैं, वहाँ ज़मीन कैसी है, सब कुछ देखने को जाते हैं। तो 40 दिन उनको लगते हैं। हालेलुया। अब इन 40 दिनों में वो देखते तो हैं कि उनको सब कुछ जो देख रहे सब अच्छा लगता है, और वो देखते भी हैं कि वाकई में ये जो देश है दूध और मधु से बह रहा है। हालेलुया। अब दूध मधु से बह रहा है, इसका मतलब ऐसे बह नहीं रहा है, समझ रहे हैं? नहीं तो आप बोलेंगे अरे वाह इतना अच्छा देश है, वहाँ दूध भी बह रहा है, मधु भी बह रही है। हालेलुया। हम भी जाके वहीं पर बस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूध और मधु बहने का मतलब क्या है? वहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे भेड़ हैं, बहुत सारे गाय है, तो उसकी वजह से दूध बहुत है, और फल फ्रूट है, बहुत सारे फूल हैं, तो जिसके वजह से वहाँ पर मधु भी है। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ की ज़मीन भी बहुत ही उपजाऊ है। अब ये सब देखकर वो क्या करते हैं, एक जो अंगूर का गुच्छा है, इतना बड़ा गुच्छा है कि 2 दर्जन उसको लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर अंगूर का गुच्छा कितना बड़ा है? इतना बड़ा या इतना सा ही? देखा है ना आपने, इतना सा। तो उसको क्या 2-2 लोग लगते हैं उठाने को? एक ही। लेकिन ये जो अंगूर का गुच्छा है इसको 2-2 जन लकड़े पे लेकर चल रहे हैं। इतना बड़ा गुच्छा है, इसका मतलब वहाँ की ज़मीन कितनी उपजाऊ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो गुच्छा भी लेकर आ जाते हैं, दूसरे फल भी लेकर आ जाते हैं और मूसा के सामने आकर खड़े रहते हैं। अब मूसा उनको पूछ रहा है कि कैसा लगा वो जगह। तो वो कहने लगे अरे वो तो बहुत अच्छा, वाकई वैसा ही है जैसा यहोवा ने हमें बताया था, जैसे परमेश्वर ने हमें बताया था। बहुत अच्छा सुंदर जगह है। अब सुंदर जगह है बोलने के बाद क्या कहते हैं? परंतु, आपने परंतु शब्द सुना है? लेकिन सुना है? ये कभी हम इस्तेमाल करते हैं, कब कब बोलते हैं? कब? संदेह, संदेह होता है। और आप जो हमने जो पहले कहा उसको रद्द करने के लिए किंतु या परंतु का सब जगह बाद में कहते हैं वो सही। तो लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं? जो शब्द हमने पहले बोला है हम कहते हैं हाँ सही है, जो कुछ भी बोला है वो एकदम 100% सही है। लेकिन उसके बाद जब हम किंतु, परंतु, लेकिन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है जो लेकिन, किंतु, परंतु के बाद का जो वाक्य हम बोलने वाले हैं हम उसमें अधिक विश्वास करते हैं, और जो पहले वाक्य बोला है उसमें हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब है, मैं उदाहरण देती हूँ। अगर कोई आया, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो हम बीमार लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जो डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि ये जो बीमारी है इसका कोई भी इलाज नहीं है।
तो हम उनको समझाते हैं कि 1 पेत्रस 2:24 कहता है कि प्रभु यीशु उन्होंने क्या किया, जब क्रूस पर चढ़े उन्होंने सारी बीमारियां, सारे श्राप, सारे पाप जो हमारे हैं वो उन्होंने अपने शरीर पर उस क्रूस पर ले लिए और उन्होंने अपने ही घावों द्वारा, जब उन्होंने जो वो हंटर जो है वो क्या बोलते आप, चाबुक, वो चाबुक है, उसके मार खाने से हम सारे लोग भले चंगे हो गए हैं। अब जब हम इनको ये कहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, लेकिन सिस्टर पता है डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन डॉक्टर ने मेरे क्या कहा है कि मैंने इतनी सारी दवाई दी है, ये दवाई अब काम करना बंद हो गई है, इसका मतलब है कि इस जो बीमारी है इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब ये व्यक्ति किस में ज़्यादा विश्वास कर रहा है? तो जो मैंने कहा उस वाक्य में, जो मैंने सत्य का बात बोला, सुसमाचार दिया, उसमें विश्वास कर रहा है, या जो लेकिन के बाद जो बोला है उसमें विश्वास कर रहा है? तो जो मैंने कहा उसने उसको क्या किया, पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, उसको पूरी तरह से रद्द किया, और उसने क्या किया, किसको ज़्यादा उसने महिमा दे दी? डॉक्टर के रिपोर्ट को। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका विश्वास किस में अधिक है, प्रभु के वचन में है या डॉक्टर के रिपोर्ट में है? तो किसके रिपोर्ट में ज़्यादा विश्वास है? डॉक्टर के रिपोर्ट में। तो जब हम लेकिन, किंतु, परंतु इस्तेमाल करते हैं तो हमको बहुत सावधान रहना है कि ये हम लेकिन, किंतु, परंतु कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रभु के वचन के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रभु के वचन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं? हालेलुया। अगर मैंने उस बहन को बोला कि प्रभु ने आपको चंगा किया है, तो वो क्या बोलेगी? हाँ सिस्टर। अगर वो विश्वास कर रही है परमेश्वर के वचन में, वो क्या बोलेगी? हाँ, डॉक्टर ने मुझे सिस्टर ये कहा है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन सबसे बड़ा है, मेरा प्रभु सबसे बड़ा है। अगर वो क्रूस पर मरा है तो मैं विश्वास करती हूँ उनके घावों द्वारा मैं पूरी तरह भली चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे मैं बताती हूँ कि मेरा विश्वास किस में है, प्रभु के रिपोर्ट में है या डॉक्टर के रिपोर्ट में है। तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम किस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यह हमारे शब्दों से ही हमको पता चलता है। हालेलुया। भले हम कितना भी लोगों को दिखाएं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु के वचन में विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर मैंने आपसे सवाल पूछा, बहन आप कैसे हो, कैसे हो, एकांत में हम दोनों हैं, यहाँ तो सबके सामने आप बोलोगे आशीर्वादित हूँ, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बाहर मिलोगे तो सिस्टर पता है आपको मेरे घर में उस पास्टर ने बोला था कितना बड़ा श्राप है, अंधेरा है, ऐसा है, कभी भी हम गरीबी से ऊपर नहीं आएंगे, हमारे घर में से किसी की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। क्या हुआ? उसका विश्वास कहाँ था? तो हम जब बाहर मिलते हैं, यहाँ बैठे बैठे तो सब विश्वास की बात करेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे शब्द क्या है, वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब हम शब्द बोलते हैं तो बहुत ही सावधानी से हमको बोलना है। तभी वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? हमारे ही जीभ पर है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बहुत ही कम उम्र में मरते हैं और हम बोलते हैं ये प्रभु की, यहाँ पर नहीं बोलते हैं, हमारे बम्बई में तो कोई जवान मर गया तो बोलते हैं शायद लगता है ये प्रभु की ही इच्छा थी, इसीलिए ये प्रभु का प्यारा था, सबसे प्यारा बच्चा था, इसीलिए जल्दी मर गया। अब प्रभु, अगर प्रभु का प्यारा बच्चा है तो प्रभु उसको लंबी आयु देगा ना, क्योंकि भजन संहिता 91 में क्या कहा है, मैं तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करूंगा। उसने कहा है कि मैं छोटी आयु से, क्योंकि तू मेरा प्यारा है, मैं तुझे पहले ही ले लूँगा। तो भेजा क्यों पृथ्वी पर? अपने साथ ही ऊपर रख देता था। सही बात है कि नहीं? सोचा कि नहीं कभी ये? तो इसका मतलब हमारे गलत शब्द के वजह से हो रहा है हमारे जीवन में। अगर बीमारी भी आई है तो हमारे गलत शब्द के वजह से। हालेलुया,
इसीलिए जब हम बोलते हैं हमको बहुत ही सावधानी से बोलना है। तभी हम जब ये कल ब्रदर उस दिन बोल रहे थे, सिराक की किताब है, नीति वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं, सूक्ति ग्रंथ, ये सब हम पढ़ते हैं ना, ये हमको क्या देता है, ये हमको ज्ञान देता है कि हमको कैसे बोलना है। वो हमको कहते हैं कि तुम जब बोलते हो ना बहुत ही सावधानी से बात करना, बोलने में तुम जल्दबाजी मत करना, थोड़ा विलम्ब लगाना, क्योंकि जब हम बोलते हैं जो हम विश्वास करते हैं हम उसी को बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसे ही बोला, लेकिन ऐसा ही बोला, वो उन शब्दों में सामर्थ्य है क्योंकि आपके अंदर वो ही विश्वास है, इसीलिए तो आपने ऐसे ही बोला, वरना वो शब्द क्यों निकलता था। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आधा से ज़्यादा हमारे जीवन में क्यों परेशानियां हैं, क्यों समस्याएं हैं, क्योंकि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वही शब्द हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो आए हैं जासूस, ये क्या कर रहे हैं, वो बोल तो रहे, अच्छा समाचार दे तो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अनकवंशी है। कौन है? अब अनक कौन था? वो दानव जैसे थे, नफीली बोलते हैं ना आप लोग, नफ्तीली, हाँ अशुर, हाँ अशुरवंशी ना, अशुरवंशी, यानी वो लोग दानव जैसे दिखने वाले, लंबे और अच्छे मजबूत, उनका बिल्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ उनकी बॉडी जो है, उनके लंबे और अच्छे चौड़े शरीर से हट्टे कट्टे थे। तो वो उनको देखकर क्या होता है, ये डर जाते हैं और क्या कहते हैं, वो अनकवंशी वहाँ पर रहते हैं और वे बहुत ही शक्तिशाली है, और उनके सामने हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, टिड्डों के समान हम दिख रहे हैं, और वो हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे हम टिड्डे। अब उनके दृष्टिकोण से भी अपने आप को देख रहे हैं। अभी उन्होंने उनको बताया था कि तुम हमको ऐसे दिख रहे हो, नहीं, लेकिन ये क्या, हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो ऐसे सोचता होगा कि मैं कुछ काम की ही नहीं हूँ, होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, खुद बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम खुद ऐसा एहसास करते हैं कि अरे हाँ मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, और इसीलिए हाँ लगता है वो मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा है। तो हम अपने आप को ना सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को दूसरों के भी दृष्टिकोण से हम अपने आप को छोटा देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं, ऐसे होता है कि नहीं? क्या हम अपने आप को छोटा मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? अगर आपको बोला गया आ जाओ इधर माइक पर आकर 2 शब्द बोलो, प्रार्थना करो, तो क्या होता है? हाथ पैर थर थर क्यों होता है पता है? ये मैं अपने खुद के अनुभव से बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सबसे पहले मैं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे मुंह से अगर शब्द गलत निकला तो लोग, वो क्या बोलेगी मेरे बारे में, वो तो मेरी पड़ोसन है, वो जाके दूसरों को क्या बोलेगी, अरे उसने ऐसे बोला। होता है कि नहीं? तो ध्यान कहाँ हुआ? परमेश्वर पे हुआ या खुद पर हुआ? तो इसका मतलब है जब मुझे शर्म लग रही है, मुझे डर लग रहा है, तो मेरा ध्यान कहाँ पर है? खुद पर है। इसका मतलब है मुझ में बहुत ही अहंकार है। क्या है? क्या है? और मैं बहुत शर्मीली किस्म की थी। मैं हमेशा मेरे माँ के पल्लू के पीछे छुपी रहती थी और मुझे लगता था शर्म करना कुछ नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला शर्म करना यानी अहंकार है, उसके बाद मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं चलना है, क्योंकि प्रभु को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। और प्रभु हमारे इस अहंकार के खिलाफ लड़ते हैं। हालेलुया। जो अहंकार है ना, उसके खिलाफ लड़ते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। अगर हम में से कोई भी ऐसा है तो हमको याद रखना है कि प्रभु को अहंकार पसंद नहीं है। प्रभु मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार है उससे नफरत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भले ही एक शब्द बोलना, अगर आपको बुलाया गया आप आ जाओ, प्रभु मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलने वाली हूँ, आपने मुझे बुलाया है
मैं आकर यहाँ खड़ी रहती हूँ, शब्द भी आपके ही हैं। आप मुझसे बुलवा देंगे, आप मुझे शब्द देंगे, मैं मुंह खोलूँगी, आप मुझे शब्द देंगे, वैसे ही मैं बोलूँगी। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो ये जो 10 जो जासूस है 12 में से, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को दूसरों की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन कालेब और यहोशू ये क्या कर रहे हैं? क्या ये उनके जैसे हैं? नहीं, वो अलग है। अब उनका दृष्टिकोण क्या है? भले ही वहाँ पर अनक जाति के लोग हैं, अनकवंशी हैं, असुरवंशी हैं, वो भले ही हमसे मजबूत हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? अगर प्रभु ने हमको मिस्र देश से लाया है, वहाँ के लोग भी तो शक्तिशाली थे, लेकिन अगर वहाँ से यहाँ तक ले आया है तो हमको तो सिर्फ जाकर वहाँ खड़ा रहना है और प्रभु हमारे लिए युद्ध जिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम जाकर, हमको सिर्फ कदम उठाना है, हमको आगे बढ़ना है। और तब जब हम एक कदम लेते हैं ना, वो क्या होता है पता है? हमारे विश्वास का कदम होता है। और जब हम वो विश्वास का कदम लेते हैं तो प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं। और यह हमने हमारे जाति जीवन में देखा भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको युद्ध हमें नहीं लड़ना है, हमारा युद्ध कौन लड़ते हैं? खुद प्रभु यीशु। हालेलुया, उन्होंने लड़ा है और हमें विजय दिया है, लेकिन हमको विश्वास से कदम आगे उठाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दोनों क्या कहते हैं? इनका नजरिया अलग है, इनका दृष्टिकोण अलग है। लेकिन क्या होता है? क्योंकि ये 10 लोग, 10 अभी क्या कोई बोलते हैं ना, इस दुनिया में जितने क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी विंस बोलते हैं ना। जितने अधिक लोग हैं उनकी ही जीत होती है। ऐसे होता है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? अगर अधिक से अधिक लोग एकत्रित हुए हैं, साथ में आए हैं, तो उनकी ही जीत होती है। सही बात है। ऐसे सुना है कि नहीं? आपने सुना है ना। लेकिन विश्वास में जब हम खड़े रहते, बाइबल के अनुसार अगर एक भी विश्वास में खड़ा है तो उसी का विजय होता है। हालेलुया। वो भले इकलौता रहे, अकेला रहे, लेकिन वो विश्वास में खड़ा है। वो विश्वास करता है कि परमेश्वर ही है जो मेरा युद्ध मेरे साथ लड़ रहा है। तो वैसा ही व्यक्ति परमेश्वर का वचन लेता है और वही जीतता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 10 लोगों की बात सुनकर ये इजरायली लोग क्या करते हैं? ये उनकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे इस वादे के देश में। क्या परमेश्वर हमें यहाँ बुला लाया ताकि हम यहाँ पर मरे? इससे बेहतर था कि हम वहाँ पर, ये जो मरुभूमि है इसमें हमारे मुर्दे गिर जाए, हम यहाँ पर गिर पड़ जाए, हम यहाँ पर मर जाएं। हम क्यों यहाँ पर लोगों, ये जो शत्रु है उसकी तलवार से हम क्यों मरे? उससे तो बेहतर है हम मिस्र देश में दोबारा वापस लौट जाएं। अब ऐसा बोलने से वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अविश्वास जता रहे हैं, खुद वो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब अंत तक भी बोलते हैं नहीं, हम जाएंगे क्योंकि हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा खुद हमारे साथ है। तो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, क्या हम भी उनके जैसे कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है? ये बीमारी क्या है? ये बीमारी तो प्रभु यीशु ने ले लिया है, लेकिन प्रभु हमारे साथ अब भी है और प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद ही हमारे जीवन की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी यहोशू और कालेब के जैसे खड़े रहते हैं खड़े? या हम भी इन इज़राइलियों जैसे जो बातों में आते हैं, जो 5 इंद्रिय है उसके अनुसार हम चलते हैं और उन्हीं के जैसे हम गलत निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में? होता है ऐसे? होता है कि नहीं? क्यों आपको ये मजबूर कर रहा है कि नहीं सोचने के लिए कि हमारे जीवन में कितने युद्ध हमने दूसरों की बातें सुनकर हमने हारी है। हालेलुया,
हालेलुया। अब क्या होता है, क्योंकि ये 10 जासूसों की बातें पूरा इज़राइल सुनता है, इन दोनों की बातें कोई नहीं सुनता है, कोई विश्वास नहीं करता है, नज़रअंदाज करते हैं। और क्या होता है, परमेश्वर भी खुद उनसे बहुत ही गुस्सा क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि जैसा इन्होंने कहा है उसी के अनुसार 40 दिन इन्होंने लगाए इस भूमि को, इस प्रतिज्ञा भूमि है उसको जांच पड़ताल करने की। तो हर ये 40 दिन के एक एक दिन के एक एक साल हो जाएंगे और ये इस मरुभूमि में क्या करेंगे, घूमते ही रह जाएंगे, भटकते ही रह जाएंगे। यदि हमारे जीवन में सालों साल हम श्राप में पड़े हैं, बीमारियां जा नहीं रही हैं, हमको याद दिलाना है अपने आप को, क्या हम भी ऐसे ही कुड़कुड़ा रहे थे? हम भी प्रभु को दोष दे रहे थे? हम भी दूसरों की बातें सुनकर हम उन पर विश्वास कर रहे थे और इसीलिए हम सालों साल उसी परेशानी में, उसी समस्या में जकड़े हुए हैं। इन इज़राइलियों ने क्या किया, उन्होंने वो 10 जासूसों की बात मानी, उन पर विश्वास किया और क्या हुआ, वहीं पर 40 साल वो घूमते रहे, जब तक 20 साल की उम्र के बच्चे, वहाँ तक की जो पीढ़ी थी वो सारी उनका नाश नहीं हुआ, तब तक यहोशू और कालेब भी उनके साथ ही वहाँ भटक रहे थे। अब यहोशू और कालेब ने कुछ गलती की थी क्या? हाँ, की थी, लेकिन क्या उनकी वजह से इनको भी यहाँ दंड मिल रहा है? तो दूसरा तूफान किस लिए आता है? दूसरों की गलतियों की वजह से। अब इन 10 लोगों की वजह से, 10 जासूसों की वजह से ये दोनों उस गलती का दंड भुगत रहे हैं। अगर आप उनके जगह रहते, 40 साल आपको उस रेगिस्तान में घूमना है, उस मरुभूमि में घूमना है और आपकी गलती नहीं है, आपका रवैया कैसा होगा? दिन रात उनको देख देख कर आप क्या बोलोगे? कोसते रहोगे या उनको आशीर्वाद देते रहोगे या उनको चूमते रहोगे, तुम्हारी वजह से मुझे कितना अच्छा अनुभव मिल रहा है, धन्यवाद, ऐसे बोलोगे? या क्या करोगे, इसके वजह से मुझे भी दंड मिल रहा है? होता है कि नहीं? दिन रात हम क्या करते हैं, कोसते रहते हैं, दिन रात कुड़कुड़ करते रहते, बोलते ये अगर हमारे जीवन में नहीं होता तो मैं कितनी सुखी होती। जब से ये मेरे जीवन में आया है मेरा ऐसा हाल हुआ है। होता है कि नहीं? मैंने जब से इससे शादी की है, यहाँ नहीं है ना ये डायलॉग? नहीं, आप लोग तो मैंने देखे पत्नियां बहुत आज्ञाकारी होती है ना? उड़ीसा में तो सब पत्नियां एकदम मस्त। आपकी पत्नी आई है क्या? हाँ, तो इसलिए आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम दूसरों को कोसने में नंबर 1 है। सही बात है, अच्छा लगता है ना? अपनी गलती नहीं देखते, अपनी पीठ नहीं देखते, लेकिन दूसरों की गलती सबसे पहले खोज खोज के निकालते हैं और उसको हम कोसते रहते। लेकिन यहोशू और कालेब दोनों का रवैया कैसा है? 40 दिन नहीं, 40 साल तक दिन रात उनको देख देख के भी रवैया कैसा है? मैं भी कभी कभी बैठ के सोचती हूँ, प्रभु हम तो थोड़ी गलती किसी की सुबह हो जाती, घर वालों की, पूरा दिन उसको देखते तो दिल में तो ऐसा ऐसा होता ही है। भले हम मुंह में शब्द बोलते हैं आपके, लेकिन दिल में तो वही देख सकते कि क्या हो रहा है हमारे। सही बात है। अब ये तो 40 साल तक इनको झेल रहे हैं, 40 साल को उनको राह देखना है कि ये कभी मरेंगे और कभी हम जाएंगे वादे के क्षेत्र में। तो ऐसा भी होता रहेगा, अरे ये कभी टपकेगा। 40 साल तक इसके साथ हमको गुजारना है, कभी मरेगा। होता है कि नहीं? क्योंकि इसकी वजह से ही तो 40 साल मेरे भी बिगड़ रहे हैं। अब ये 40 साल का है और 85 या 80 साल के होंगे तभी ये वादे के क्षेत्र में जाएंगे। बहुत ही जवान होंगे ना। सही बात है। बोलते नहीं, मेरे कितने साल इसके वजह से बर्बाद हो गए हैं, मैंने कितने साल बर्बाद किए प्रभु, और कितने साल प्रभु, और कितने बर्बाद करूं। होता है कि नहीं? अरे आप लोग तो पहले बार ये डायलॉग सुन रहे लगता है मैं आपको कुछ गलत सिखा रही हूँ। आपने कभी ये सुना नहीं है? हम बोलते हैं कि नहीं?
कितने साल प्रभु, और कितने साल इसको झेलूंगी, या तो इसको उठा या तो मुझे उठा। नहीं बोलते? सब औरतें मुझे ऐसे देख रही, सिस्टर ऐसे भी बोलती है, हाँ बोलते हैं ना, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। तो यीशु और कालिब का रवैया कैसे था? मैं वही सोच सोच के मैं बैठती हूँ कि कैसा इतना प्रेम उनके अंदर भरा हुआ था कि दिन रात उनको देख रहे हैं, इनके वजह से इनके 40 साल बिगड़ रहे हैं। और ये तूफान उनकी वजह से नहीं, इन 10 लोगों की वजह से आ गया कि पूरा इजराइल उनकी बात मान रहा है। ये एक तरफ और ये पूरा इजराइल एक तरफ उनकी बात मान रहा है। सही बात है ना? हालेलुया। और आपको पता है कि आप सही है और ये सारे गलत हैं, फिर भी आपको कैसे रहना है? आपका रवैया कैसा रहना है? प्रेम का, क्षमा का। हालेलुया हालेलुया। तो दूसरा तूफान हमारे जीवन में क्यों आता है? दूसरों की गलतियों की वजह से आता है, और हमको रुका रहना पड़ता है। कैसे? एकदम पेशेंटली। पेशेंस को क्या बोलते हैं? धीरज से, धैर्य रख के, एकदम धैर्य रखना है। हमको जल्दबाजी नहीं करना है कि प्रभु अभी मुझे याद है हमारे 18 साल में मैं प्रभु को कितने बार बोली, प्रभु 18 साल होने आ रहे हैं, और कितने साल, और कितने साल? क्या अब्राहम के जैसे हमको भी ऐसे 25 साल, इनके जैसे 40 साल निकालने पड़ेंगे? मैंने कितना बार प्रभु से कहा, क्योंकि जो दुश्मन है उसका तो तरक्की दिख रहा है हमको, लेकिन हमारे जीवन में तो हम युद्ध ही लड़ रहे, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बोला हम ऐसे कर रहे तो ये यहोशू और कालिब कैसे होंगे? कितना उनमें विश्वास होगा? हमारे पास तो लिखा हुआ बाइबल होते हुए भी हमारा ध्यान किस पे जा रहा है? जो दिख रहा है उस पे, जो हम महसूस कर रहे हैं उस पे। लेकिन उनका ध्यान कहाँ पर है? उनके पास तो वचन भी नहीं था लिखा हुआ। जो भी कुछ मूसा से सुन रहे थे वही उनको मिल रहा था। सेकेंड हैंड बोलते हैं ना, सेकेंड हैंड मिल रहा था। हालेलुया। हमको तो लिखा हुआ मिला है और हम दिन रात उस पर मनन भी कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। तो इनका रवैया कैसा था? उनका रवैया था क्षमा का, उनका रवैया था प्रेम का। तो जब आपकी इंतजार की घड़ी है ना, उस समय का रवैया प्रभु देखते हैं। जब वो तूफान से आप गुजर रहे हैं, आपका रवैया कैसा है, वो रवैया प्रभु देखते हैं। और उसी में आपको प्रभु क्या कर रहे हैं? मजबूत बनाते हैं विश्वास में। वही समय है जब प्रभु आपको मजबूत बनाते हैं प्रेम में, आपको सिखाते हैं कि आपको कैसा धैर्य में बढ़ना है आगे, आपको कैसे आनंदित रहना है। ये सारी चीज़ें जब हम इस तूफान से गुजरते हैं तब हम सीखते हैं। ये जो तूफान है ना, हमारा प्रैक्टिस करने वाला ग्राउंड बोलते हैं उसको। प्रैक्टिस ग्राउंड को क्या बोलते हैं? हमारा तैयारी वाला क्षेत्र रहता है। जैसे एक सैनिक, पता है क्या ऐसे ही जाता है युद्ध में लड़ने के लिए? नहीं, उसको तैयारी करनी पड़ती है, उसका ट्रेनिंग होता है। तो ये जो तूफान में हम जब उससे गुजर रहे हैं, हमारा भी ट्रेनिंग हो रहा है, हमारा अभ्यास हो रहा है, हमारे मसल्स को प्रभु क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं, ताकि हम ऊंची उड़ान ले सकें। तो ये जो दूसरा जो तूफान है, इसमें हमारी तैयारी होती है। हालेलुया। क्योंकि भले हमने कुछ गलत नहीं किया है, प्रभु कहते हैं उसकी तरफ ध्यान मत देना। ये मत सोचना कि उसकी गलती की वजह से मैं ये भुगत रहा हूँ। नहीं, तुमको मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ ताकि तुम, जब ये तूफान खत्म हो रहा है, तुम एक ऊंची उड़ान लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये दूसरा तूफान, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी आपका रवैया देखा जा रहा है, आपका एटीट्यूड कैसा है वो प्रभु देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो दूसरे तूफान में आपकी गलती नहीं है, आप सिर्फ मदद करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जैसे कालेब और यहोशू, ये उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? उनके साथ साथ वे भी उस तूफान में उलझ गए। हालेलुया हालेलुया। और 40 साल तक उसी में वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। हालेलुया हालेलुया। अब तीसरा तूफान कौन सा है? तीसरा तूफान में ना आपकी गलती है,
ना जो आपके साथ है उसकी गलती है, ये किसके लिए हुआ है? ये शत्रु की गलती है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय शायद 23 में है। हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु, उनका पहाड़ी उपदेश हो जाता है, तब वे नीचे उतर आते हैं पहाड़ से, और पहाड़ से उतर आते हैं तब क्या होता है? देखिए 23 से है, शायद 23 ही है ना। देखो, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से, क्या है शब्द? अच्छा, ठपने लगी। हाँ, और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ से उतर आए, अपने चेलों को लेकर एक नाव में बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे वो नाव में बैठ गए, वो जाकर, शायद वो नाव अच्छी थी नाव, इसे क्योंकि उसके अंदर तकिया भी था, तो शायद बड़ी नाव या जहाज जैसे भी हो सकता है, क्योंकि तकिया रखे तो नाव में तो सो नहीं सकते, शायद थोड़ी बड़ी सी नाव होगी, तो तकिया रख के वो तो सो गए। अब अचानक क्या हुआ? तूफान आया। क्या इस तूफान में परमेश्वर की मर्जी थी? परमेश्वर की मर्जी थी? हाँ, अब यहाँ पर तो सब सोच रहे, क्या परमेश्वर की मर्जी थी? क्यों, कैसे पता है कि परमेश्वर की मर्जी नहीं थी? अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं होती तो यीशु नहीं निश्चिंत होकर सोते। हालेलुया, हालेलुया। ये किसकी तरफ से था? किसकी योजना थी? शत्रु की योजना थी। किसकी? शत्रु की योजना थी। तो ये जो देखो, असमय अगर तूफान आया है, और ये तूफान अचानक आया है, क्योंकि प्रभु के साथ जो चेले हैं वो कौन थे? कौन है? कौन है? क्या मछुआरे कभी भी जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए? नहीं, वो मौसम देखकर परखते हैं। वो मौसम देखकर परखते हैं कि तूफान आएगा कि नहीं। वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, उनको देखने से पता चलता है कि तूफान आने वाला है कि नहीं। अगर वे नाव में चढ़े, इसका मतलब है कि मौसम बहुत अच्छा था, तूफान आने की कोई संभावना नहीं थी, और इसीलिए प्रभु यीशु के साथ वो नाव में गए। हालेलुया। प्रभु यीशु से ज़्यादा वो वहाँ पर हम कह सकते, क्योंकि वो मछुआरे थे, उनका क्या था? उनका प्रोफेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, उनका पेशा जो है क्या था? मच्छी पकड़ने का। तो वे ज़्यादा पानी में रहते थे, तो उनको ज़्यादा पता था कि तूफान का, मौसम के हालात उनको ज़्यादा पता थे। अब प्रभु यीशु तो रचेता है ही, मैं ऐसे नहीं बोलती कि नहीं, लेकिन ये भी क्यों गए प्रभु के पीछे पीछे? क्योंकि उनको पता था कि मौसम अच्छा है, कुछ नहीं होने वाला है, और इसीलिए वे गए। और जब हमारे जीवन में तूफान आता है, तो क्या तूफान हमें बोल के आता है कि अरे मैं आने वाला हूँ? कोई भी आपके जीवन में समस्या आने वाली है तो बोलकर, दरवाज़ा
दरवाजे को दस्तक देकर आती है या अचानक आती है? आपको चेतावनी देती है क्या? नहीं, अचानक आती है। उसी प्रकार ये भी जो तूफान था, ये तूफान आया अचानक, और ये तूफान आते ही क्या हो गया? देखो, जब अगर ये प्रभु की तरफ से होता ना तो इनके अंदर डर नहीं होता। प्रभु की तरफ से जो कुछ भी आता है ना, हमारे हृदय में विश्वास लाता है। समझ रहे हैं? जो कुछ भी प्रभु की तरफ से है वो विश्वास लाता है। डर कहाँ से आता है? अगर आप देखो उत्पत्ति के ग्रंथ में आदम और एवा, जब परमेश्वर ने उनको रचा, मनुष्य को रचा, क्या वहाँ पर कहीं भी आपको डर नामक चीज़ नज़र आती है क्या? नहीं, वहाँ पर कहीं भी डर है ही नहीं। वो तो अकेले थे, पूरे बागान में अकेले थे, लेकिन क्या डर रहे थे? नहीं। जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, जब शैतान के शब्द सुनकर, तब आया डर। क्योंकि जब परमेश्वर आए और उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम उस पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो, तो क्या बोले? हम डर गए, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम छुप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब डर कब आया? जब उन्होंने शैतान के शब्द सुने, उसकी आज्ञा का पालन किया, तब। उसी प्रकार जब ये तूफान आया, और ये तूफान, क्योंकि उनको भी पता था कि ये तूफान परमेश्वर से नहीं है, और ये तूफान में इतनी क्षमता है कि हमारी जान ले सकता है, और इसीलिए वो डर गए। लेकिन वो ये भूल गए कि इस तूफान में भी उनके साथ कोई तो है। कौन है? क्या हमारे जीवन में भी जब तूफान आता है, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारे साथ कौन है, या हमारे लिए वो तूफान भी बहुत बड़ा है? हाँ, अब इनके साथ साथ तो प्रभु यीशु खुद हैं, उसी नाव में है। हमारे साथ तो कौन है? पवित्र आत्मा है। कौन है? ये आत्मा, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु ने वादा किया है कि ये तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, ये तुम्हारे संग संग हर घड़ी रहेगा, दुनिया के अंत तक भी ये तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? लेकिन जब तूफान आता है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उस प्रभु पर जो हमारे साथ है, या उस तूफान पर? और कौन बड़ा लगता है? प्रभु बड़ा लगता है या वो तूफान? उसी प्रकार प्रभु के ये शिष्य हैं, इन्होंने तूफान को देखा, ये आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से आवाज भी सुनाई दे रही है, जहाज हिल भी रहा है तो महसूस भी हो रहा है, जहाज में पानी आ रहा है वो नजर भी आ रहा है। हो रहा है कि नहीं? सब कुछ हो रहा है एहसास, 5 इंद्रिय सब दिखा रहे हैं, और इसीलिए इन 5 इंद्रियों के द्वारा क्या आ रहा है? डर भी आ रहा है कि अभी हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और इसीलिए जाकर क्या करते? क्या उनमें अधिकार था कि नहीं उस तूफान को रोकने का? था कि नहीं? दिन रात तो प्रभु यीशु के साथ है, उनके साथ ही उठना बैठना है, खाना पीना है, और उनके वही उनको सिखा भी रहे हैं। अभी उनके गुरु कौन है? खुद प्रभु यीशु है, और उसके बावजूद भी उनको पता है, अधिकार दिया है, लेकिन क्या अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो तीसरा तूफान जब हमारे जीवन में आता है तो हम क्या करते हैं? उस समय हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि अरे कौन सा प्रीचर मिल रहा है, अरे फ़ोन नंबर, हाँ ये प्रीचर तो बहुत ही सामर्थ्यवान है, इसने तो यहाँ पर आके बड़ा बड़ा अभिषेक हुआ था, अरे कितने चिन्ह चमत्कार हुए थे, चलो इसका ही नंबर घुमाते हैं, इसको फ़ोन लगाते हैं। बोलते हैं कि नहीं हम? होता है ऐसे? होता है। अरे वो चर्च में गए थे, वो पास्टर आया था ना, तो उसने तो कितने लोगों को ऐसे ऐसे बीमारियां चंगाई की जो जिसका इलाज ही नहीं है, तो चलो इसको फ़ोन घुमाते हैं। होता है। तो वो पास्टर, वो प्रीचर, वो ब्रदर, वो सिस्टर में बहुत सामर्थ्य है, आपके अंदर है कि नहीं? क्या प्रभु भेदभाव करते हैं क्या? आपको नहीं दिया है, आपसे प्रेम नहीं करते हैं? मैं तो गारंटी कहती हूँ, नहीं दिया है। तो जब समस्या आती है, तूफान आता है, तो क्यों नहीं अधिकार लेते हो? क्यों नहीं लेते हो?
सिस्टर टॉपिक बदलो यार, आप क्या क्या बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बदल दूँ क्या टॉपिक? अच्छा नहीं लग रहा है ना? हालेलुया। लेकिन हमारा ध्यान किस पर रहता है? प्रचार पे रहता है कि ये सिस्टर कभी अभी चंगाई का लेगी, होता है ऐसे, अभिषेक का लेगी। कितना मज़ा आता है अभिषेक में, रोने को, हाथ ऊपर करके कर, हाँ अच्छा लगता है ना हम सबको, ये सब हमको भी अच्छा लगता था, लेकिन हमारा जीवन उससे बदला ही नहीं। लेकिन जब ये वचन के अंदर जो रहस्य है ना वो जानने लगे, सत्य को जानने लगे, तो अभी पता चला अरे ये अधिकार तो हमको भी मिला है, हमको भी दिया गया है, तो हम क्यों ये इसके उसके पीछे दौड़े? हम यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? हम सीखने आ रहे हैं। हम सीखे कि क्या प्रभु ने हमें दिया है, जो इनको दिया है हमको नहीं दिया है क्या? हमको भी, हम भी प्रभु के बच्चे हैं भाई, हमको भी दिया है प्रभु ने, तो हम क्यों ना सीखे जो इनको सिखाया है? इनसे सीखें और हम भी जाकर वही करें। ये हमारा रवैया रहना चाहिए। और तभी ये जो तीसरा तूफान है, इससे हम, इस पर हम अधिकार लेकर हम इससे विजय होकर बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। ये तीसरा तूफान आता है शत्रु से, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा है? लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन क्या कहा है? नहीं, लूकस का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। मैंने सिर्फ अपने चेलों को दिया है, मैंने तुम लोगों को नहीं दिया है। सिर्फ सिस्टर शैला को दिया है, ब्रदर लिंटन को, सिस्टर गौरी को और ब्रदर डेंजिल को दिया है। इनको तो मैंने दिया है, और सिस्टर मरियम को दिया हुआ है। बाकी सबको तो मैंने नहीं दिया है भाई, ये मेरे बच्चे नहीं है, ऐसे कहा है क्या? हाँ, तो हम क्यों रुके हुए हैं कि आने दो प्रीचर, हाथ रखने दो, आने दो, ये पास्टर अभिषेक का सेशन हो जाने दो, क्यों इस पे रुके हैं? हम सबको प्रभु यही बता रहे हैं कि, पढ़िए अभी वो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु ने तुम्हें शैतान पर अधिकार दिया है? दिया है कि नहीं? तो आप लोग उत्तर देने को क्यों डर रहे हो? दिया है कि नहीं? दोबारा पढ़ना। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। क्या प्रभु ने हमें शैतान पर अधिकार दिया है कि नहीं? गलत, गलत, गलत। पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। देखो, इसीलिए क्योंकि हम समझते नहीं हैं, प्रभु यीशु ने शैतान को हराया है 2024 साल पहले, लेकिन उन्होंने हमको किस पर अधिकार दिया है? उसके सारे सामर्थ्य पर। इसका मतलब है उसका जो भी योजनाएं हमारे खिलाफ लाता है, उन योजनाओं पर हम अधिकार ले सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। हम शैतान का नाश नहीं कर सकते हैं, शैतान का नाश सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। और शैतान आत्मा है,
हालेलुया, हालेलुया। हम उसके सामर्थ्य को, उस पर हम अधिकार जता सकते हैं। हम शैतान को शब्दों द्वारा बांध सकते हैं, उसके योजनाओं को, उसके कार्यों को, उसका नाश कर सकते हैं हम। इसलिए जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस पर मनन चिंतन करना चाहिए बार बार, क्योंकि वे जो भी आपको सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका उत्तर भी उधर ही दिया हुआ रहता है। तो प्रभु ने हमें शैतान के हर एक सामर्थ्य पर, हर एक अधिकार पर हमको क्या दिया है? उस पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और उसको हम बांध सकते हैं, उसके योजनाओं को हम नाश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये अधिकार हमको देने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? हम निहत्ते रहते हैं। प्रभु ने हमको दिए हैं शस्त्र अधिकार के, लेकिन हम खुद नहीं इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी लोगों के जैसे जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमको हमारे शस्त्र नहीं इस्तेमाल करने। हम बोलते हैं अरे भाई तुम अपना शस्त्र इस्तेमाल करो, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। बोलते हैं कि नहीं ऐसे? हाँ, तो शस्त्र तो सबको दिया है, लेकिन हमको इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया। या तो इसको कह सकते हैं आध्यात्मिक आलस रहता है ना, वो है। हालेलुया। अब ये जो शिष्य है प्रभु यीशु को, उनके पास नहीं था क्या अधिकार? उनको दिया है प्रभु ने अधिकार, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जाकर उनको उठा रहे हैं। उठो उठो प्रभु, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? आपको दिखाई नहीं दे रहा हम मरने वाले हैं? वैसे हम भी बोलते हैं ना प्रभु को, अरे प्रभु क्या आप आँख बंद करके बैठे हैं? यहाँ पर हमारी तो जान पे पड़ी है, हमारी तो जान निकलने वाली है। डॉक्टर का रिपोर्ट देखो क्या आया है, हमारी छत टपक रही है, छत गिरने वाला है। तो प्रभु बोलेंगे जाओ मरम्मत करो ना, अधिकार दिया है ना मरम्मत करने का। सही बात है, वो भी क्या प्रभु आके करेंगे? तो सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? रुके हुए हैं कि प्रभु आके करे। सब अधिकार दिया है, आपको दिया है, मुझे दिया है, हम सबको दिया है। उस अधिकार का हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो अधिकार कैसे लेते हैं प्रभु यीशु? क्या करते हैं? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं पता है? अल्पविश्वासी। किसको बोलते हैं अल्पविश्वासी? सिर्फ शिष्यों को नहीं, हम सबको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु हमको कहते हैं कि तुम अल्पविश्वासी हो, तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो क्या करते हैं? उस तूफान पर वो अधिकार जमाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बहुत सारे शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शांत हो जा, शांत हो जा, बस उतना ही। हाँ, शांत हो जा और थम जा, बस उतना ही बोला। लेकिन हम क्या करते हैं? हमको याद है वो सेमरा नाम का जगह पे कल ब्रदर बोल रहे थे, वहाँ गए थे। उन्होंने एक बरगद का ऐसे 2-3 पेड़ थे, उसके नीचे उन्होंने टेंट जैसा बांधा था। और उस दिन तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ होने वाला है, लेकिन दूसरे दिन जब हम गए, उस दिन ऐसा ज़ोरदार तूफान आया कि सब उड़ने लगा, पत्ते ये वो सब। तो हमने लोगों को बोला चलो हम लोग अधिकार लेते हैं उस पर, और उनको सिखाया कि कहा कि प्रभु यीशु के नाम से तूफान रुक जा, थम जा। और तुरंत तूफान रुक गया। हालेलुया। उनकी आँखों से उन्होंने देखा, ये उनको सिखाया कि प्रभु यीशु ने जैसे उनके चेलों को सिखाया, हम भी उनके चेले हैं, हमको भी वही अधिकार दिया है हर एक तूफान पर। हमें याद है हमारे बाइबल क्लास में एकदम अचानक अभी याद आया, एक 3-3.5 साल की बिटिया आती थी, और वो उसकी माँ ने क्या किया कि उसको मेरे को लगता है 3 साल की भी नहीं थी, 2.5-3 साल की थी वो हमारे बाइबल क्लास में आती थी, हर सोमवार को रहता था। और उसकी माँ ना उसके लिए एक किताब लेकर आती थी ताकि वो उसका ध्यान भंग ना करे, तो उसको कुछ चिप्स ऐसा लाती थी और थोड़ा एक कलर करने के लिए किताब लाती थी। तो वो बैठकर ऐसे ऐसे उस पर कलर करती थी। लेकिन जो हम प्रचार करते थे ना, बराबर सुनती थी वो लड़की, भले इधर उधर दौड़ती थी। फिर ऐसे हुआ एक दिन उसको माँ ने उसको बालवाड़ी में डाला। अभी ये जैसे बाहर आई, उसने देखा अरे बरसात हो रही है, तो उसने क्या किया, बच्ची ने, और माँ अंदर बैठी है, माँ बोल रही है बाहर गई है, क्यों गई है करके, ये खड़ी है उधर और बोलते प्रभु यीशु के नाम से बारिश रुक जा, मुझे स्कूल जाना है, ऐसे बोली।
और अंदर चली गई। और माँ इसको देख रही है, गई अंदर, अपना मम्मी को बोला चलो मुझे कपड़े पहना दो दूसरे, और स्कूल के कपड़े, और वो पहनी। फिर अपना बस्ता लिया, बैग लिया, वाटर बॉटल लिया, टिफ़िन और सब लिया, और जैसे बाहर आई देखा बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। कितने साल की थी बच्ची? कितने साल की? और हम लोग कितने बड़े हैं? अब ये इतनी सी बच्ची है, और वो भी इतना भी ध्यान दे के ऐसे लिख नहीं रही है नोट्स, और वो जो सुन रही है उतना ही, उससे वो लड़की इतना प्रभावित हो गई है कि वो लड़की ऐसे जो मौसम है अगर उसके खिलाफ आ रहा है वो अधिकार लेती है और उसको रोक देती है। हालेलुया। तो कितना हमको खुद को समझना चाहिए कि हम वचन सुन रहे हैं, क्या प्रभु यीशु जैसे हमको सिखा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं क्या? हालेलुया। तूफान अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन इन तूफानों में हमारा रवैया कैसा है? क्या हम अधिकार लेते हैं? क्या हम प्रेम में चलते हैं? क्या हम आनंद में रहते हैं? ये हमको देखना है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं। या कोई प्रार्थना करना चाहता है? जो सीखा उसी के अनुसार, ठीक है? आगे लेना, मुंह के पास लेना। बोल रहे। आँख बंद कर देना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इस दोपहर की बेला में पिता अब्बा आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर बेला के लिए। आज के इस सुबह की बेला में हमने जो भी सीखा है प्रभु जी, उससे हम तुझे धन्यवाद देते हुए पिता पवित्र आत्मा को तुझे धन्यवाद देते हैं। एक एक क्षण को पिता पवित्र आत्मा आपने यहाँ पर लाने के लिए उपस्थित होने दिया है पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए पिता, इस समय सुंदर घड़ी के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर वचन के लिए पिता। आपने हम सबों को यहाँ आपके शब्दों के रहस्य को जानने के लिए प्रभु जी आपने हमें यहाँ इकट्ठे किया है। उस आपके शब्दों के रहस्य के सत्य के वचन को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए पिता आपने यहाँ पर जमा किया है पिता पवित्र आत्मा। एक एक जन को पिता आपने बुलाया है प्रभु जी, जिसे हम नहीं जानते थे, जिसे हम अंधकार की ज्योति में जी रहे थे पिता, आपने यहाँ पर आकर रोशनी में जीने के लिए सिखा रहा है पिता प्रभु। इस समय प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं अभी इस समय वक्त के लिए प्रभु जी। आपने दाऊद के घराने की दाऊद के दृष्टांत के अनुसार आपने इस समय जीने के लिए, हम इस संसार में जीवन में किस तरह जी रहे हैं प्रभु जी, उसे आपने उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं प्रभु जी, सिखा रहे हैं प्रभु जी, उसे हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आपने तूफान आंधियाँ किस तरह आती है हमारे जीवन में, सांसारिक इस दुनिया में किस तरह खोए हुए रहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इस तूफान से हम किस तरह हम बाहर आने पाए प्रभु जी, इस दिन तरह के तूफान से प्रभु जी आपने सत्य को जानने के लिए हमें आग्रह कर रहे हैं पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी। इस तूफान और चट्टान और बालों के इस उदाहरणों के द्वारा पिता पवित्र आत्मा हमें किस तरह अपने जीवन को खड़ा रखना है प्रभु जी, इस चट्टान की नींव की तरह हमें मजबूत बनना है। आपके वचनों को पिता पवित्र आत्मा, आपके वचनों को अपने हृदयों में बैठा कर रखने के लिए आप यहाँ पर एकत्रित किया है पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए पिता पवित्र आत्मा। इस सुंदर घड़ी को पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस सुंदर पिता सुंदर वचनों को इस सिस्टर ने हमें एक एक शब्दों से, एक एक लफ्जों से हमें सिखाया है, एक एक इंद्रियों से पिता पवित्र आत्मा हमें किस तरह सीखना है, समझना है और लोगों को बांटना है पिता पवित्र आत्मा। आपके वचनों को एक दूसरे पर बांट सके पिता। आपके इस सुंदर बेला में हम सीखकर दूसरों तक पहुंचाने में
दुनिया के हर एक कोने में हम आपके वचनों को फैलाने के लिए यहाँ पर सीखने आए प्रभु जी, और हम सीखकर लोगों तक पहुँचा सके। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते सुंदर वचनों के लिए। प्रभु हम मांगते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी आपके इस सत्य के वचन को सीखने के लिए। प्रभु पिता पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा।